हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं की गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 11 रचनाएं पढ़ेंगे और प्रश्नावली 11.2 को सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 75 सेंटीमीटर, भुजा AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए, पहले BC एक रेखा खींचिए 7 सेंटीमीटर की, बिंदु B पर एक 75 डिग्री का कोण बनाइए और किरण BX खींचिए। अब पॉइंट B से जो AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है की चाप लेके किरण BX को काटिए, जो पॉइंट D पर काटेगी। DC को मिला दीजिए। अब आप जो कोण है BDC, इस कोण को नापिए, ये आपको मिलेगा 30 डिग्री। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो आप ये 30 डिग्री का कोण आप यहाँ पर DCA बराबर 30 डिग्री कोण यहाँ बनाइए। ये DC, ये इस कोण के बराबर, यहाँ ये DCA, ये 30 डिग्री कोण बनाइए। इस रेखा को खींचेंगे तो इसको यहाँ पॉइंट बिंदु A पर काट, जो किरण BX को पॉइंट A पर काटेगा। आप AC को मिला दीजिए, आपका अभीष्ट त्रिभुज ABC आपको प्राप्त होगा। ये रचना के चरण लिख लीजिए। पहला रेखा BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींची, फिर बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाया, किरण BX खींची, बिंदु C से AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर की चाप खींची, जो BX को पॉइंट D पर काटता है। DC को मिलाया, बिंदु C पर कोण ADC आप नाप लीजिए, वो अभी 30 डिग्री आ रहा है। वो कोण को अपन ने यहाँ बनाया और किरण CY खींची, जो किरण BX को बिंदु A पर काटती है। AC को मिला दीजिए, अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और A माइनस B बराबर 3.5। इसमें भी आप पहले BC खींचिए 8 सेंटीमीटर, पॉइंट B पर आप 45 डिग्री कोण बनाइए और किरण BX को तो नीचे तक आप बढ़ाइए, तो ये हो जाएगी XY किरण हो जाएगी उसी लाइन को। अब आप बिंदु B को केंद्र मानकर 3.5 की चाप से ये किरण XY को काटिए, जो पॉइंट D पर काटेगी। अब आप DC को मिला दीजिए, बिंदु DC को मिला दीजिए। अब आप रेखा DC को समद्विभाजित कीजिए। रेखा को समद्विभाजित करने का तरीका आपको पता है, नहीं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कहाँ गया डिवाइडर? करना है तो रेखा को आधे से ज़्यादा लेके आप एक चाप खींचिए। ये हमने खींचा, आधे से ज़्यादा है, एक चाप यहाँ खींची, इसी चाप को यहाँ खींची, उसी से बिंदु C पर रखकर ये यहाँ से खींची और ये यहाँ से खींची। ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको मिलाया अपन ने, किरण PQ खींची, ठीक है ना। ये जो किरण BX को जहाँ पर काटा वो पॉइंट A हुआ। तो आप पॉइंट A को C से मिला दीजिए। आपका अभीष्ट त्रिभुज
ए बी सी की रचना हुई। आप यहाँ रचना के चरण देख लीजिए। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, बिंदु बी पर 45 डिग्री का कोण बनाया, किरण बी एक्स खींची, जो बी के उसको नीचे तक बढ़ाइए, बी के नीचे तक खींचिए, बिंदु बी से ए बी माइनस ए सी बराबर 3 पॉइंट्स खींचिए, जो किरण एक्स को बिंदु बी पर, किरण एक्स को बिंदु बी के नीचे की ओर डी पर प्रक्षेपित करती है, बिंदु बी के नीचे की ओर डी पर प्रक्षेपित करती है। डीसी को मिलाइए, डीसी पर लंब विभाजित पी क्यू खींचिए, ये लंब विभाजित पी क्यू खींचिए। किरण बी एक्स के बिंदु ए पर प्रक्षेपित करती है, जो किरण बी एक्स को ए पर प्रक्षेपित करती है। आप ए से सी को मिला दीजिए, आपका अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 60 सेंटीमीटर, पी माइनस क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। इसकी रचना उसी तरीके से करनी है। पहले क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर कीजिए, पॉइंट क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाइए, किरण को नीचे तक बढ़ाइए, बिंदु एम पर प्रकार रखकर ये 2 सेंटीमीटर की चाप खींचिए, जो किरण एक्स वाई को एम पर काटती है। एम आर को मिलाइए, एम आर को समद्विभाजित कीजिए जैसे हमने पहले बताया था, और जो समद्विभाजित सब समलंब को मिलाइए। ये जहाँ किरण बी एक्स को काटेगा, एक्स वाई को काटेगा, वो पॉइंट पी हुआ, तो पी आर को मिला दीजिए। अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। अब रचना के बाद एक बार फिर से देख लीजिए। क्यू आर बराबर 60 मिनट की रेखा खींची, बिंदु ओ पर 60 डिग्री कोण, बिंदु क्यू पर 60 डिग्री कोण बनाया, क्यू एक्स किरण को क्यू के नीचे की ओर जाती है, उस पर पी आर माइनस क्यू के 2 सेंटीमीटर की चाप लेकर पी आर की किरण को काटिए, बिंदु एम पर काटती है। एम आर को मिलाइए, एम आर को समन्वयित कीजिए, जो किरण ए एक्स को पी पर काटती है। पी आर को मिलाइए, अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई। तीसरा, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें y बराबर 30 डिग्री और z बराबर 90 डिग्री, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। इसके लिए आप क्या करिए, आप 11 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा ए बी खींचिए, रेखा ए बी खींचिए 11 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। बिंदु ए पर 30 डिग्री कोण बनाया और किरण ए एल खींची, ठीक है। बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण बनाया और किरण बी एम खींची। अब कोण ए एल ए बी को, कोण एल ए बी और कोण एम बी ए को समद्विभाजित किया। इसको हमने समद्विभाजित किया तो एक किरण एक्स हो खींची और यहाँ से डिवाइड किया तो एक किरण बी एक्स आई। ये दोनों यहाँ पर काटती हैं, जो इस कोण को डिवाइड करते हैं और इस कोण को डिवाइड, दोनों जहाँ मिलती हैं वो बिंदु एक्स हुआ। आप एक्स को ये बिंदु एक्स हुआ, ए एक्स को मिलाइए और बी एक्स को मिलाइए। रेखा ए एक्स और बी एक्स को समद्विभाजित कीजिए, और बी एक्स है ना, इनको समद्विभाजित, आपने इस रेखा को समद्विभाजित किया तो ये किरण आई, तो यहाँ पे जहाँ काटा वो पॉइंट एक्स जेड आया। अब जब रेखा
आपने ए एक्स को काटा, वहाँ जो पॉइंट ए बी पे काटा वो पॉइंट वाई हुआ। अभिष्टभुज एक्स वाई जेड की रचना हुई। आप ये पद पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए। रेखा ए बी खींचिए, बिंदु बी पर, बिंदु ए पर 30 डिग्री कोण बनाइए, बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण बनाइए। कोण एल ए बी और कोण ए बी एम को समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित रेखा जहाँ प्रक्षेद करती हैं वो बिंदु एक्स है। ये बिंदु एक्स मिल गया। ए एक्स और बी एक्स को मिलाइए। अब रेखा ए एक्स और बी एक्स को समद्विभाजित कीजिए। ए एक्स को और बी एक्स को समद्विभाजित कीजिए। तो ये जो ए एक्स समद्विभाजित करेंगे वो जहाँ ए बी को काटेगा वो बिंदु बी होगा, और जो रेखा एक्स वाई डिवाइड करके ए बी पे कटेगी वो पॉइंट जेड होगा। आप जेड एक्स और एक्स वाई को मिलाइए। अभिष्टभुज एक्स वाई जेड की रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण और अन्य भुजा का 18 सेंटीमीटर है। आप क्या करिए, पहले ए बी बराबर 90 डिग्री का एक बी सी एक 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। फिर बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। एक किरण बी एक्स हो गई। अब किरण बी एक्स को आप 18 सेंटीमीटर बिंदु बी पर काट दिए। आप 18 सेंटीमीटर लीजिए और काटिए, तो बी एक्स बराबर 18 सेंटीमीटर वो बिंदु वाई पर काट दिए। अब ये जो रेखा वाई सी है उसको मिलाइए, वाई सी को समद्विभाजित कीजिए। तो ये रेखा जहाँ पर जो किरण बी एक्स को पॉइंट ए पर काटेगी, ए से सी को मिलाइए। अब बीस त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। आप एक बार रचना के पद देख लीजिए। रेखा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर खींचिए, बी पर 90 डिग्री कोण बनाइए। किरण बी एक्स को 18 सेंटीमीटर के बराबर बिंदु वाई पर काटिए। वाई सी को समद्विभाजित कीजिए। किरण पी क्यू क्यों लगा उसको हमने रेखा पी क्यू नाम दिया है। पी को मिलाइए। पी क्यू बी एक्स को पॉइंट ए पर प्रक्षेपित करती है। ए सी को मिलाइए। अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना प्राप्त हुई। बस, थैंक यू।